दर्शकों, जेके अपडेट प्राइम टाइम में मैं प्रशांत भारद्वाज आपका स्वागत करता हूं। आज के प्राइम टाइम में हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर की टूरिज्म इंडस्ट्री और टूरिज्म सेक्टर की। जम्मू कश्मीर की इकोनॉमी और जीडीपी में तकरीबन 7% की हिस्सेदारी रखने वाला टूरिज्म सेक्टर पिछले 2 सालों से लगातार मार का शिकार हो रहा है। जम्मू कश्मीर की टूरिस्ट इंडस्ट्री को उभरने का मौका ही नहीं मिल रहा। अगर हम 2019 से देखते हैं तो लगातार टूरिस्ट सेक्टर पर, जो टूरिज्म सेक्टर है उस पर लगातार प्रहार हो रहे हैं, जिसकी वजह से टूरिज्म सेक्टर से जुड़े लोगों के लिए हम कह सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा परेशानियां खड़ी हो गई हैं उनके लिए। अगर हम 2019 से बात करते हैं तो 2019 अगस्त में जब आर्टिकल 370 और 35A को हटाया गया था, उसके बाद जो पाबंदियां जारी रही उसकी वजह से टूरिस्ट यहां आया नहीं, जिसका परिणाम ये हुआ कि टूरिज्म सेक्टर को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा। ये सिलसिला चल ही रहा था तो थोड़ा सा उभरने लगी जब टूरिज्म इंडस्ट्री, तो उसके बाद 2020 में कोरोना वायरस की मार से बदहाल हो गया जम्मू कश्मीर का टूरिज्म सेक्टर। कोरोना लॉकडाउन ने हालात को बिगाड़ कर रख दिया। टूरिज्म सेक्टर से जुड़े स्टेक होल्डर्स जो डेली रोज कुछ ना कुछ टूरिज्म के बेस पर अपना घर चलाते थे, उन लोगों के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया। जनवरी 2019 से दिसंबर 20 तक करीब 15,000 करोड़ का नुकसान जम्मू कश्मीर के टूरिज्म सेक्टर को हुआ। बाकी जो जम्मू कश्मीर की अर्थव्यवस्था के अन्य जो सेक्टर्स हैं उन्हें जो नुकसान हुआ ये उससे अलग है कि सिर्फ टूरिज्म सेक्टर को 1500 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। धीरे धीरे फिर हालात खुशगवार होने लगे, थोड़ा बहुत टूरिस्ट आने लगा, जिससे चल रहा था। दिसंबर 2020 से मार्च 2021 तक टूरिस्ट सीजन कुछ अच्छा गया। हजारों की तादाद में टूरिस्ट जम्मू कश्मीर आए, लेकिन तभी अचानक कोरोना की दूसरी लहर ने ऐसी गाज गिराई कि अब जम्मू कश्मीर की टूरिज्म इंडस्ट्री जो है उसे लेकर ये आशंकाएं पैदा हो रही हैं कि वो अपने आप को इस माहौल से किस तरीके से निकाल पाएगी। जम्मू कश्मीर की अर्थव्यवस्था में टूरिज्म का एक बड़ा अहम योगदान है। जम्मू कश्मीर में टूरिज्म इंडस्ट्री को डेवलप करने के लिए पिछले कुछ दिनों के दौरान सरकार की ओर से भी बहुत से कदम उठाए गए, लेकिन वो कदम अभी लागू किए जाते और उनका कुछ असर नजर आने लगता उससे पहले ही कोरोना की दूसरी जो लहर आई है उसने सब कुछ छिन्न भिन्न करके रख दिया है, तहस नहस करके रख दिया है। जिस ट्यूलिप गार्डन में खुलने के बाद से लगातार 25,000 टूरिस्ट और लोकल लोग आ रहे थे, वहां अब सिर्फ 2500 लोग आ रहे हैं। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो टूरिज्म सेक्टर है उसको किस तरीके से नुकसान का सामना करना पड़ा है। जो बुकिंग्स थी अप्रैल तक, फुल होटल्स जो थे कश्मीर के वो पूरी तरह से बुक थे। मई में भी काफी हद तक बुकिंग हो चुकी थी, यहां तक कि जून में भी होटल्स बुक थे। लेकिन अब हालात ये हैं कि सारी बुकिंग्स कैंसिल हो रही हैं और मौजूदा वक्त में 8 से 10% टूरिस्ट ही जम्मू कश्मीर आ रहा है। और जैसे जैसे कोरोना अपने चरम पर पहुंचता जा रहा है, कोरोना संक्रमण के केस बढ़ते जा रहे हैं, कोरोना से होने वाली मौतों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है, उसे देखते हुए, उससे डर कर टूरिस्ट कहीं निकलने को ही तैयार नहीं। लोग अपने घर से नहीं निकल पा रहे, उन्हें यह डर है कि कहीं कोरोना का शिकार ना बन जाए, तो वो लोग
टूरिस्ट स्पॉट पर कैसे जाएंगे, ये तो एक सोचने वाली बात है। इन हालात में ये सबसे बड़ा सवाल है कि टूरिज्म सेक्टर को 2019 से 2021 अप्रैल तक जिन झटकों का सामना करना पड़ा है, उन झटकों से उसे किस तरीके से उभारा जाएगा, केंद्र और यूटी एडमिनिस्ट्रेशन किस तरीके से टूरिज्म सेक्टर के स्टेक होल्डर्स और इससे जुड़े छोटे छोटे कारोबारियों को किस तरीके से फिर से खड़ा होने में मदद करेगा, यह तो आने वाला वक्त बताएगा। यह कश्मीर का सिनेरियो है टूरिज्म सेक्टर का। अगर हम जम्मू की बात करें तो जम्मू में पिलग्रिम ज्यादा आते हैं, श्रद्धालु ज्यादा आते हैं। वैष्णो देवी में जो श्रद्धालु आते हैं उनसे जम्मू डिस्ट्रिक्ट, रियासी डिस्ट्रिक्ट और उधमपुर डिस्ट्रिक्ट का जो रोटेशन है पैसे का, वो मूव करता है। स्पेशली जम्मू और कटरा दोनों जगह का जो इकोनॉमी है उसको अगर कोई गति देता है तो वो है श्रद्धालु। काफी श्रद्धालु नहीं आ पाए थे कोरोना लॉकडाउन के कारण, जो पाबंदियां लगी थी, लेकिन अब जब पाबंदियां हट गई थी तो श्रद्धालु फिर से आने लगे थे। 15-20 हजार की तादाद में श्रद्धालु लगातार आ रहे थे। तो कटरा में व्यापारिक गतिविधियों ने कुछ गति पकड़ी थी। जम्मू शहर में भी कुछ नजर आने लगा था कि हां कुछ हो रहा है। लेकिन कोरोना की दूसरी लहर आते ही मौजूदा हालात यह है कि माता वैष्णो देवी के दर्शनों को सिर्फ 1000-1500 श्रद्धालु ही डेली आ रहा है, जिसकी वजह से कटरा के व्यापारियों को, जम्मू के व्यापारियों को फिर से एक बार परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कोरोना की लहर, जो ये दूसरी लहर है, वो कब तक चलेगी, इसके बारे में अभी कुछ भी कहना संभव नहीं है। इसके मद्देनजर जो पिछले 2 सालों से जो चल रहा है, 2019 अगस्त से हम कहें कि मार्च 2021 तक का जो टाइम टूरिज्म सेक्टर को कश्मीर में या जम्मू में हुआ है, माता वैष्णो देवी के श्रद्धालुओं पर जो गलत प्रभाव पड़ा है, उसके लिए सरकार को और सभी टूरिज्म जो सेक्टर है उसके स्टेक होल्डर्स को बैठकर एक ऐसी रणनीति तैयार करनी चाहिए ताकि आने वाले वक्त में अगर ऐसे ही हालात फिर से बनते हैं तो उनसे निपटने के लिए पहले ही कोई रणनीति तैयार कर ली जाए। कोई किसी ऐसी पॉलिसी का निर्माण किया जाए कि अगर फिर कभी ऐसे हालात उत्पन्न होते हैं तो उसके तत्काल बाद किस तरीके से इस महत्वपूर्ण क्षेत्र को, टूरिज्म सेक्टर को फिर से रिवाइव करने के लिए ज्यादा वक्त ना लगाना पड़े। जैसे ही कोई झटका लगे, उस झटके के तत्काल बाद ऐसी तत्कालिक व्यवस्था की जाए कि किसी को उस झटके का एहसास तक ना हो और फिर से जो पटरी से डिरेलमेंट हुआ है वो गाड़ी, जो टूरिज्म की जो गाड़ी है, वो फिर से ट्रैक पर आ जाए। तो ये जो संकट काल है उससे हमें सबक लेना होगा। यूटी एडमिनिस्ट्रेशन को, टूरिज्म डिपार्टमेंट को, टूरिज्म सेक्रेटरीट जो डायरेक्टरेट्स हैं कश्मीर की या जम्मू की, उन्हें सबक लेना होगा और कोई ऐसी रणनीति तैयार करनी होगी ताकि आने वाले वक्त में ऐसे संकट काल से निपटने का जल्द से जल्द कोई बंदोबस्त किया जा सके। क्योंकि ये जैसे ही ये दौर खत्म होगा, लोग पैकेज की मांग करेंगे। पैकेज किसी समस्या का समाधान नहीं है। आपको अच्छे वक्त में जो आप कमा रहे हैं उसका ही कुछ ऐसा शेयर आपको अलग से रखना होगा जो संकट काल के दौरान आपकी मदद में काम आएगा। अगर आप ऐसा कर पाएंगे तो आप आने वाले वक्त की चुनौतियों से निपटने में खुद को सक्षम कर पाएंगे
और उन चुनौतियों के सामने डटकर मुकाबला कर पाएंगे। लेकिन अगर आपने ऐसा नहीं किया तो जिस तरीके से 2019 से लगातार टूरिज्म सेक्टर को जो झटके लग रहे हैं, उन झटकों से उभरने में काफी वक्त लगेगा। तो दर्शकों, आज के प्राइम टाइम में बस इतना ही। कल फिर किसी नए मुद्दे के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक दीजिए इजाजत। नमस्कार। जीके अपडेट रहे हमारे साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक जरूर करें। फॉर एडवर्टीजमेंट प्लीज कॉन्टैक्ट 7051091811।